नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, जिसमें एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिमालय में इतने भूकंप क्यों आते हैं, चाहे हिमालय में बार बार भूकंप क्या आते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों, एक बहुत ही ताज़ा घटना है ये, और हमेशा ये सुनने को आता है कि हिमालय के किसी न किसी खंड में भूकंप आते रहते हैं, विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। 2 बार से नेपाल इस विपदा का शिकार होता रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हिमालय में भूकंप क्यों आते हैं, इसे जानने से पहले हम जानेंगे कि भूकंप कहते किसे हैं। तो भूकंप की परिभाषा है जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाती है तो उसे भूकंप कहते हैं। दोस्तों, अब इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात कारण, यानी ऐसे कारण जिसे हम जान सकें या न जान पाएं, बाह्य अथवा अंतर्जात यानी भूपटल से ऊपर के शक्तियां या कारण, या पृथ्वी के यानी भूपटल से नीचे की जो शक्तियां हैं उनके कारण पृथ्वी के भूपटल में यानी पृथ्वी के ऊपरी परत पर तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाती है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो दोस्तों, भूकंप के यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो भूकंप, भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना है, यानी पृथ्वी का कांपना ही भूकंप है। यानी पृथ्वी पे कांपने से जो कंपन पैदा होती है या जो कंपन है वही भूकंप है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हिमालय में इतने भूकंप क्यों आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो हिमालय में इतना भूकंप क्यों आते हैं, ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई या हिमालय कैसे बना। क्योंकि हिमालय के बनने में जो शक्तियों ने काम किया, जो कारणों ने काम किया, उन्हीं शक्तियों और कारणों के कारण आज भी हिमालय में भूकंप आते रहते हैं। वही शक्तियाँ जिन्होंने हिमालय को बनाया, उन्हीं शक्तियों के कारण आज भूकंप आते रहते हैं। तो हम जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति से पहले मेसोजोइक ईरा जो 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व का समय था, उस समय आज जहाँ हिमालय है वहाँ पर टेथिस भूसन्नति थी। क्या थी? टेथिस भूसन्नति। टेथिस नाम का एक सागर था। अब हम जानते हैं भूसन्नति क्या होती है। भूसन्नति एक सागर होता है, लेकिन उस सागर की खासियत या विशेषता ये है कि वो 2 स्थल खंडों से घिरा हुआ एक लंबा, सकरा, उथला सागर होता है, और दोनों ही भूखंड जो होते हैं उनसे प्रवाहित जल नदियों के द्वारा या अन्य कारणों से वो तलछट ला करके इस भूसन्नति में जमा करते रहते हैं। तो हिमालय से पहले वहाँ टेथिस भूसन्नति थी, जो एक सागर था, कम गहरा, उथला, लंबा और सकरा, जिसमें तलछट जमा हो रहे थे। ये मेसोजोइक ईरा में था। मेसोजोइक ईरा के बाद सेनोजोइक ईरा में, टर्शियरी युग में या उसके विभिन्न पीरियड्स में हिमालय का बनना प्रारंभ हुआ और संपन्न हुआ सेनोजोइक ईरा में। तो हम ये जानते हैं ये कैसे हुआ। पर्वतों के निर्माण के संबंध में जितने सिद्धांत हैं उनमें जो सबसे आधुनिक सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के माध्यम से हम समझेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण किन शक्तियों ने किया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये कहता है कि प्लेट जो दृढ़ भूखंड हैं, स्थलीय भूखंड होते हैं, जिसकी संख्या बृहद जो प्लेट्स हैं उनकी संख्या 6 है, और लघु प्लेट जो हैं उनकी संख्या 20 है, जिनके कारण धरातल या पृथ्वी का जो बनावट है उनमें अंतर आता है, उसमें परिवर्तन होता है इन प्लेटों के कारण ही। तो ऐसे ही 2 प्लेटें, 6 जो बृहद प्लेटें हैं उसमें जो 2 प्लेट हैं, एक है यूरेशियन प्लेट और दूसरा भारतीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों ने
या इन दोनों प्लेटों के कारण टेथिस भूसन्नति समाप्त हो गई या उसका नामो निशान मिट गया और उसी टेथिस भूसन्नति के स्थान पर हिमालय का आविर्भाव हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो आइए जानते हैं भारतीय प्लेट टेथिस भूसन्नति के दक्षिण दिशा में और टेथिस भूसन्नति से उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट थी और ये दोनों ही प्लेट आमने सामने आना शुरू हुई, एक दूसरे की तरफ खिंचनी शुरू हो गई या एक तरफ बढ़नी शुरू हो गई, जिसके कारण टेथिस भूसन्नति पर दबाव पड़ने लगा। वो और सक्रिय होती चली गई और सक्रिय होती चली गई और उसका जो तलछट था, जो जमाव था, वो ऊपर उठने लगा। यूरेशियन भारतीय प्लेट भारी और यूरेशियन प्लेट हल्की है, जिसके कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, इसका क्षेपण हो गया और टेथिस भूसन्नति ऊपर उठना शुरू हो गई। धीरे धीरे टेथिस भूसन्नति का जो पानी था वो अन्य सागरों में बह के मिल गया और हिमालय का बनना प्रारंभ हुआ और इनके निरंतर पास आने से ये हिस्सा, जो टेथिस भूसन्नति का हिस्सा था, वो ऊंचा उठता चला गया और हिमालय का निर्माण हुआ। ये सेनोजोइक कल्प में टर्शियरी युग के विभिन्न पीरियड्स में एक एक करके 3 समानांतर श्रेणियों का निर्माण हुआ हिमालय की, जिनमें सबसे उत्तर जो इलाका है वो महान हिमालय, दूसरा जो श्रेणी है वो है मध्य हिमालय और तीसरी है शिवालिक हिमालय, जो सबसे नूतन श्रेणी है हिमालय की। इन तीनों का निर्माण इन्हीं 2 प्लेटों, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के एक दूसरे के पास आने से हुई और ये दोनों ही प्लेट अभी भी, इनका जो स्वभाव है, ये अभी भी एक दूसरे के पास आ रही हैं, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि हिमालय अभी भी ऊंचा होता जा रहा है। हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ये अलग बात है कि इसकी गति अत्यंत न्यून है या उसकी गति बहुत ही छोटी है, जिसके कारण बहुत कम है, जिसके कारण ये हमें सामान्यतः पता नहीं चलता, लेकिन 1000, 10,000 या लाखों सालों में इसकी सूरत बिल्कुल बदल जाएगी। हिमालय और ऊंचा होता चला जाएगा। ये तभी होगा जब हिमालय का बढ़ना तभी रुकेगा जब ये दोनों प्लेटें गति करना बंद कर देंगी, आपस में दूर आगे नहीं बढ़ेंगी। अच्छा, इन दोनों के आगे बढ़ने से ही, और चूँकि हिमालय का निर्माण तलछट से हुआ है, इसलिए ये बहुत ही अस्थिर क्षेत्र है और इसी कारण यहाँ पर भूकंप आते हैं और जैसे जैसे प्लेटें आगे बढ़ती रहेंगी वैसे भूकंप निरंतर आते रहेंगे। जो तगड़े भूकंप होंगे, जो हैवी उच्च स्केल के भूकंप होंगे, वो हमें महसूस होंगे। अन्यथा दोनों ही प्लेटों के आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो अभी भी निरंतर जारी है और ऐसा भूवैज्ञानिकों का मानना है कि आगे इसी समय तक ये प्लेटें जारी आगे बढ़ती रहेंगी, हिमालय और ऊंचा होता रहेगा। भूमालय में अब संतुलन नहीं होगा या उसको रुकेगी नहीं, जिसके कारण समय समय पर या कभी भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं और भूकंप आते रहेंगे। तो ये इलाका भूकंप की दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और इन प्लेटों के एक दूसरे के पास आने से ही भूकंप आते हैं। तो जो हमारा प्रश्न था कि इतने हिमालय में इतने भूकंप क्यों आते हैं, तो इसका उत्तर ये है एक लाइन में कि यूरेशियन और भारतीय प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही हैं और ये इलाका या ये जो क्षेत्र है वो संतुलन की अवस्था में नहीं आ पा रहा है और संतुलन की अवस्था होने के कारण ही भूकंप की क्रियाएं या भूकंप बार बार हिमालय में आ रहे हैं। और एक कमज़ोर पहाड़, अन्य पहाड़ जैसे अगर भारत में हम देखें, ये अरावली, सतपुड़ा, महादेव या पश्चिमी घाट के पहाड़, ये पहाड़ बनस्पत की संतुलन स्थिति में हैं और पुरानी और दृढ़ चट्टानों से बने हैं, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप की कम संभावना होती है। और हिमालय एक तलछटीय हिमालय है, तलछट से बना हुआ भूसन्नति का हिमालय है, तो इसके पहाड़ जो हैं वो इसकी जो ये पहाड़ है वो कमज़ोर पहाड़ हैं जो अक्सर जो है भूकंप के कारण हिलते रहते हैं, कंपायमान होते रहते हैं। तो ये है हमारे प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो।
तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।